सो ही गाइज वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कौन सा होता है अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो या फिर स्कैल्पर हो या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कौन सा हो सकता है जिसको आप यूज़ करो तो आप मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स प्रॉफिट लेके जाओ। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का हम थोड़ा डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर डिस्कशन करेंगे और अगर कोई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है तो क्यों बढ़िया है और कौन से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को एज अ ऑप्शन बायर एज ऑप्शन स्कैल्पर फॉलो करना चाहिए। सो इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि वीडियो को लास्ट तक देखें एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ डेप्थ में समझा दूँ, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उसको वैसा ही समझो जैसे कि इंसान के शरीर में बैकबोन होता है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज़ द बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपका बैकबोन कौन है? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसलिए अगर आपका बैकबोन मजबूत नहीं है तो आप कितना अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। अगर कोई एक इंसान का बैकबोन डिफेक्टेड है, अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत है उसके बैकबोन में, तो क्या वो इंसान ज़्यादा दूर तक चल सकता है? क्या वो इंसान अपने नॉर्मल वर्क को बढ़िया से कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज उसका बैकबोन जो पीछे की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, वो कमज़ोर है। सो जिस चीज़ पर ट्रेडिंग आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, आपको पैसा कमा के देगा, उसका नींव जो है वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे खड़ा होता है। उसका जो बैकबोन है वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मेक श्योर कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं, आज थोड़ा सा मार्केट को देख लो एक बारी, थोड़ा सा, बस 2 मिनट। आज आप देखो ये पैटर्न मैंने लाइव आकर के सबको बता के गया था, है ना। इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ट्रैप बनाया, मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करके नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। मैं अगेन ये ट्रेड दे के गया था कि जब कभी फिर से ये मार्केट ऊपर की ओर आएगा तो आपको ट्रेड प्लान करना, और ये बहुत बढ़िया मूव दे के गया, ठीक है। और आप ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शंस में बहुत अच्छा मूव मिला था, यहाँ रहा ये, और ये रहा वो ऑप्शंस। फिर निफ्टी में हीरो ज़ीरो यहाँ पे हुआ और ये बैंक निफ्टी का ट्रेड अगेन यहाँ पे ट्रिगर हुआ और एक डिसेंट सा पॉइंट यहाँ पे मिला, बट ज़्यादा बढ़िया पॉइंट फिर निफ्टी में 2 ट्रेड्स मिले, यहाँ और यहाँ, दोनों ट्रेड्स बहुत बढ़िया परफेक्टली वर्क किया एंड लेवल्स बहुत परफेक्टली वर्क कर रहे, तो लेवल को ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। रिस्क रिवॉर्ड, दो चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये रिस्क क्या होता है और ये रिवॉर्ड क्या होता है। सो रिस्क का सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक मतलब क्या है? आप रिस्क क्या लेना चाहते हैं? आप रिस्क क्या लेना चाहते हैं एंड रिवॉर्ड, उसके बदले में आप रिवॉर्ड क्या लेना चाहते हैं। इसको सिंपल एक छोटे से एग्जाम्पल में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो ये होगा कि सपोज दैट कोई एक करके बंदा है, वो आपको एक बिजनेस मॉडल समझाने आया, वो आपको एक इन्वेस्टमेंट या फिर किसी भी बिजनेस के बारे में समझाने के लिए आया है कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा एक बिजनेस है हमारे पास, अगर आप इस बिजनेस में 10 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ, विद इन 5 मंथ आपको 15 रुपये मिलेंगे या आपको 20 रुपये मिलेंगे, ठीक है। एंड अगर बिजनेस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिजनेस नहीं चला तो ये 10 रुपये आपके ज़ीरो हो सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? वो बंदा आपको समझा रहा है कि हमारे पास एक बिजनेस मॉडल है, अगर वो बिजनेस चलता है और उसमें आप 10 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आप 20 रुपये तक कमा सकते हो, लेकिन अगर वो बिजनेस नहीं चलता है तो आपका ये 10 रुपये 0 रुपये हो जाएगा। सो यहाँ पे हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब अगर ये समझना चाहें तो आपका रिस्क कितना है? 10 रुपीज़। आपका रिस्क कितना है? 10 रुपीज़, कि बाय डिफ़ॉल्ट, बाय चांस कि ये बिज़नेस नहीं चला, हम पहले से मान के चल रहे हैं कि बाय चांस ये बिज़नेस नहीं चलता है, सो हमारा रिस्क क्या है? हमारा पैसा कितना डूब सकता है? 10 रुपया। लेकिन अगर ये बिज़नेस चल जाता है तो हमें प्रॉफिट्स कितने होंगे? 20 रुपीज़। सो योर रिस्क इज़ 10 rupees and your reward is 20 rupees. So here we can say your risk to reward ratio is 1:2.
यानी 10 रुपया गवा सकते हो अगर मान के चलो कि आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया और वो बिजनेस चला ही नहीं, तो आपका पैसा जो जाएगा घर से वो 1 रुपया, और अगर आप कमाओगे तो वो होगा 2 रुपया। सो हियर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज व्हाट, 1:2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यानी किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और वो बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। तो जब वो बिजनेस नहीं चलेगा तो आपने कितना पैसा लगाया और कितना पैसा डूब सकता है, एंड अगर वो बिजनेस चलता है तो जिस पैसे को आपने उस बिजनेस में लगाया वो किस हिसाब से ग्रो हो सकता है। सो इसको हम बेसिक्स फंडा में क्या कहेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडिंग में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं आपको क्लियर करता हूं। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है, एक रिस्की बिजनेस है जहां पे एक रिस्क फैक्टर इंक्लूड रहता है। ट्रेडिंग क्या है, ये पॉसिबिलिटी का बिजनेस है, ये प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। सो जहां भी पॉसिबिलिटीज, जहां भी प्रोबेबिलिटीज आती है वहां पे कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है। सो ट्रेडिंग तो बहुत ही रिस्की चीज होता है। स्टॉक मार्केट इज अ रिस्की बिजनेस भाई, बिकॉज इट्स वर्क ऑन प्रोबेबिलिटी, इट्स वर्क ऑन पॉसिबिलिटी। सो जहां पे रिस्क का बात आया वहां पे रिवॉर्ड का भी बात आएगा। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 10 रुपए का बिजनेस में पैसा लगाया तो आप उसके बदले में कितना कमा सकते हो, 20 रुपया, 15 रुपया, कितना कमा सकते हो, ये रिवॉर्ड आता है। सो ट्रेडिंग में आपको दोनों चीज़ें देखेंगी, एक पॉसिबिलिटी भी है, प्रोबेबिलिटी भी है। बिना प्रोबेबिलिटी, बिना पॉसिबिलिटी का ट्रेडिंग एग्जिस्ट नहीं करता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट, कि अगर हम कोई सर्टेन अमाउंट रिस्क कर रहे हैं तो उसके बदले में रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। अब अगर ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। अब अगर मान के चलो यहाँ पे ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड मैं यहाँ से यहाँ तक का टारगेट प्लान कर रहा हूँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान किया, मान के चलो ये 1:2 था, जो कि हो गई है ना। सो अगर बाय द वे मार्केट टारगेट ना लेकर के स्टॉप लॉस खाता तो हमारा पैसा कितना जाता। अब मान के चलो कि हमने 5,000 रुपीज़ लगाया, 5,000 में हमने रिस्क लिया 1,000 का। मान के चलो ये स्टॉप लॉस जब जाएगा तो हमारा 1,000 रुपये जाएगा, तो जब प्रॉफिट मुझे होगा तो कितना होगा, 2,000 होगा, क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या था, 1:2 था। सो ऑन एवरी ट्रेड आपको रिस्क इन्वॉल्व रहेगा और उस रिस्क को मैनेज करने के लिए उसका ऑल्टरनेटिव आपको यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ रिवॉर्ड। एंड इसको सिंपल फंडा में आपको समझा दूँ, अगर आप एक बिगिनर हो, चाहे आप एडवांस लेवल का ट्रेडर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपका बैकबोन मजबूत नहीं होगा आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग का बैकबोन कौन है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और ये आपको मजबूत रखना पड़ेगा। मजबूत का मतलब क्या है, मजबूत का मतलब है मिनिमम 1:2। अभी मैं 1:2 क्यों बोल रहा हूँ वो मैं समझाऊंगा। बहुत सारे लोग 1:1 पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग 1:0.5 पे काम करते हैं। जब जाएगा तो 10 रुपया, कमाएंगे तो 5 रुपया। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे थेसिस भी लोग यूज़ करते, पता नहीं कैसे वो प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं जो बंदा 1:0.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करेगा, बिकॉज मार्केट इज डिस्क्रिशनरी। आप एक बात हमेशा ध्यान में रखो, आप एक बात हमेशा ध्यान में रखो, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मार्केट क्या है, डिस्क्रिशनरी है, सब्जेक्टिव है। कभी भी मार्केट में एक स्ट्रैटेजी का जो एक्यूरेसी है वो सेम नहीं रह सकता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगा। मान के चलो कि जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में थोड़ा एक्यूरेसी ज़्यादा रहा, तो हो सकता है जून से लेकर के अगस्त के बीच में थोड़ा एक्यूरेसी डाउन होगा। सो ये जो किसी स्ट्रैटेजी को आप जो फॉलो करोगे ना, तो उसकी एक्यूरेसी अप एंड डाउन होते रहेगा सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से। जैसे मान के चलो आपने कोई स्ट्रैटेजी जून में जनवरी में अप्लाई किया, उसकी एक्यूरेसी 60% आ गई, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फरवरी में 60% एक्यूरेसी पे काम करेगा, मार्च में भी 60% एक्यूरेसी पे काम करेगा, अप्रैल में भी 60% एक्यूरेसी पे काम करेगा। हो सकता है 55% पे आ जाए, हो सकता है 50% पे आ जाए। सो अगर हमारा एक्यूरेसी फ्लक्चुएट होगा तब तो ऐसे में हम पैसा बना ही नहीं पाएंगे। अगर हम छोटे छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेंगे, मतलब 1:1.05 लेंगे, 1:0.5 लेंगे, यानी जब कमाएंगे तो 10, गवाएंगे तो 10 रुपये, कमाएंगे तो 5 रुपये, और एक्यूरेसी थोड़ा सा डाउन हुआ तो हमारा तो पैसा ही नहीं बनेगा।
सो इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना ज़रूरी हो जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, जो एक्यूरेसी है और जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, सिंपल इसको आरआर से डिफाइन करते हैं। ये दोनों में फिक्स्ड क्या है, आपके हाथ में क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या फिर एक्यूरेसी। मान के चलो मैंने कहा कि 50% एक्यूरेसी है, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा बिलीव किस चीज़ पे करना पड़ेगा कि हमारे पास 50% एक्यूरेसी है, वो हमेशा 50% एक्यूरेसी रहेगा, या 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम लेंगे तो 1:2 लेंगे। आपके पास फिक्स्ड क्या है, एक्यूरेसी फिक्स्ड है या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिक्स्ड है? आपके हाथ में क्या है, एक्यूरेसी या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो? तो आप कहो कि नो डाउट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरे हाथ में, एक्यूरेसी मेरे हाथ में नहीं है। एक्यूरेसी में भी अप एंड डाउन हो सकता है, हो सके किसी मंथ में बढ़ जाए एक्यूरेसी, किसी मंथ में घट जाए एक्यूरेसी। सो हमें जो हमारे हाथ में है, जो जिस पे हमारा कंट्रोल है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, हमें 1:2 लेना है, हमें 1:3 लेना है, 1:4 लेना है, ये हमारे हाथ में है, इसे हम कंट्रोल करते हैं। अगर किसी ट्रेड में मुझे 1:2 चाहिए तो 1:1.09 के पास भी चला जाएगा ना, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे 1:2 चाहिए तो चाहिए। तो हम वहाँ पे ट्रेड में होल्ड कर सकते हैं और वहाँ पे हमारा पूरा रोल रहेगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे हमारा पूरा पकड़ है, लेकिन एक्यूरेसी पे आपका पकड़ नहीं है। सो जिस चीज़ पे आपका पकड़ है, जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल है, आप उस पर काम करोगे, या फिर जिस पे आपका कंट्रोल है ही नहीं आप उस पर काम करोगे। तो अभी चल क्या रहा है मार्केट में, लोग एक्यूरेसी बढ़ाने में लगे हुए हैं, लोग एक्यूरेसी को टेस्ट करने में लगे हुए हैं, लोग सो कॉल्ड ऐसी स्ट्रैटेजीज ढूंढने में लगे हुए हैं जिसका एक्यूरेसी बहुत बढ़िया लेवल का निकल जाए, लेकिन वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो उनके हाथ में उसके ऊपर फोकस ही नहीं करते। तो जब तक आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर फोकस नहीं करोगे, एक्यूरेसी कितना भी बढ़ा लो, क्योंकि एक्यूरेसी का एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, मार्केट एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड में काम नहीं करता है, तो एक्यूरेसी भी एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड पे नहीं काम करेगा। ये आज आपको सबसे बड़ी रियलिटी में बता रहा हूँ। जो स्ट्रैटेजी आज काम कर रहा है, हो सकता है 6 महीने बाद वो स्ट्रैटेजी काम ना करे जिस एक्यूरेसी से आज काम कर रहा है। देयर इज़ एन हाई प्रोबेबिलिटी, बिकॉज मार्केट अपने आप को कंटिन्यूसली शिफ्ट करते रहता है, कंटिन्यूसली चेंज करते रहता है। आप अगर देखोगे तो मार्केट में नॉर्मली 3-4 फेजेस तो ऐसे ही होते हैं, एक एक्यूमुलेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिक्लाइनिंग फेज, एडवांसिंग फेज। तो 4 फेज तो मार्केट का मैं ऐसे बता दिया आपको, और उन 4 में भी कितना सब्जेक्टिव चीज़ें हैं जो आप बिलीव नहीं कर सकते। सो जब मार्केट अपना फेज बदलेगा तो एक्यूरेसी तो ऑटोमेटिक अप एंड डाउन होते रहेंगे। हो सकता है जिस फेज़ में वो स्ट्रैटेजी टेस्ट किया गया हो, वो फेज़ जब तक चले एक्यूरेसी मेंटेन हो, जैसे ही वो फेज़ निकले मार्केट से एक्यूरेसी डाउन हो जाए, और आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे काम किया नहीं, तो क्या होगा, वैसे हालात में क्या होंगे, आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। सो हमें जिस चीज़ पे पकड़ है, हमें उस पर काम करना है, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हम कितना प्रॉफिट लेंगे, कितना लॉस लेंगे, ये हमारे हाथ में है। सो हम इस पर काम करेंगे, ना कि हमारे कितने ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रहे हैं, कितने ट्रेड्स लॉस में जा रहे हैं। हम इस पर फोकस ही नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट इज टू सब्जेक्टिव। और मैं आज आपको लिख के देता हूं, कहीं पे लिख लो, चिपका लो दीवार पे, अगर आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो जिसमें 1:2 से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम है, आप प्रॉफिटेबल होना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 1-2 महीने प्रॉफिट हो जाना अलग चीज़ है, 1-2 महीने मार्केट का फेज रहता है, हर एक 2-3 महीने पे मार्केट अपना फेज को चेंज करते रहता है। कंटिन्यूअस साल भर प्रॉफिट में रहना विथ लेस देन 1:2 एक्यूरेसी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गेम। वो जो 1% होते हैं ना, मतलब एकदम हाईली एक्टिव पर्सन, हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वो इसे थोड़ा एक्यूरेसी पे, थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे कम पे काम करेंगे तो मे भी प्रॉफिट बना ले। बट जिनके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो उतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं। आज आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मान लो इस चीज़ को, जिनके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जो ज़्यादा मार्केट में टाइम दे चुके हैं, वो उतना ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्लान करते हैं, क्योंकि उनको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पावर पता है कि अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को डाउन करेंगे तो एक्यूरेसी तो वैसे ही ख़त्म कर देगा हमें, क्योंकि वो अप एंड डाउन होते रहता है। सो पहला प्रायोरिटी फोकस आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे होना चाहिए कि हम कितना गवाएंगे और कितना कमाएंगे। और आप हमेशा ध्यान रखो, अब जितना गवाओगे उससे कम से कम 2 गुना कमाओ, तभी मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। बिकॉज ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें देना पड़ता है, वो तो एक्स्ट्रा है, उसको तुम जोड़ते भी नहीं है कभी। सो फर्स्ट बेसिक्स रूल्स ऑफ ट्रेडिंग आपको ये ध्यान रखना है, आप जितना गवाओगे उसका डबल कम से कम कमाओगे, तभी आप मार्केट में सस्टेन करोगे। इस बात को कहीं पे चिपका लो।
अब मैं आपको एक फ़ोटोज़ के थ्रू, एक फ़ोटो है, मैंने स्क्रीनशॉट बहुत पहले कभी लिया था, उसको मैं समझाता हूँ, एक बार देखना। ये रहा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ऊपर क्या है, ऊपर क्या है ये 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, ये क्या है, विन रेट है, यानी एक्यूरेसी है। जैसे मान के चलो अगर किसी का एक्यूरेसी 20% है, किसी का एक्यूरेसी 30% है, किसी का 40% है, किसी का 50% है, किसी का 60% है। नीचे वाले रो में क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 है ना। तो ये क्या है, ये एक चार्ट है जो कि मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बनाया हुआ है, ठीक है। सो आपको इस पे देखना है, क्या ध्यान देना है, 60% एक्यूरेसी से ज़्यादा का तो मैंने ध्यान रखा ही नहीं है। 60% मान के चलो, मैक्सिमम आपका एक्यूरेसी 60% है और मिनिमम एक्यूरेसी आपका 20% है ना। सो आप एक बात ध्यान में रखो, अगर अभी तक आपने बहुत सारे स्ट्रैटेजी से आप अपने आप को रूबरू करवाए होंगे, बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजी होंगे ना, बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजी होंगे। अगर उसका एक्यूरेसी 60% है, अगर उसका एक्यूरेसी 60% है एंड वहाँ पे आप 1:1 फॉलो करते हो तो भी आप प्रॉफिट बना लोगे। ये कहने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखो, मार्केट में एक्यूरेसी अप एंड डाउन होते रहेंगे, मार्केट में एक्यूरेसी अप एंड डाउन होते रहेंगे, बट विन रेट, सॉरी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो अप एंड डाउन नहीं होगा। अगर आप उसको फिक्स कर लेते हो तो एक्यूरेसी के अप एंड डाउन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैं भी आपको समझाऊंगा सबसे बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कौन सा होता है, जिसे आप यूज करो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल रहोगे। सो हम थोड़ा समझते हैं, अगर आपका 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, 60% एक्यूरेसी है, तो आप प्रॉफिट में रहोगे, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक कंटिन्यू 60% ही मेंटेन रहना चाहिए। अगर 60% से एक्यूरेसी 50% पे आता है तो आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे, यानी आपका प्रॉफिट आपके हाथ से निकल जाएगा। और अगर बाय द वे किसी मंथ में ऐसा कंडीशन आता है कि आपका एक्यूरेसी 40% पे आ गया, तो आपको लॉस करना पड़ेगा। 30% तक तो नहीं जाएगा। अगर कोई 60% एक्यूरेसी है तो उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन, मैक्सिमम जो डिक्रीजमेंट होगा, जो स्ट्रैटेजी का जो एक्यूरेसी जो कम हो सकता है, वो 40% तक तो मैंने देखा हुआ है, अपने स्ट्रैटेजी पे मैंने देखा हुआ है। जो मेरी स्ट्रैटेजी 80%, 70% की एक्यूरेसी पे काम करता है, वो 60-50% पे आ जाता है किसी मंथ में। सो अगर आपका 60% एक्यूरेसी है और आपने सिर्फ 1:1 का टारगेट प्लान किया, तो जब तक 60% एक्यूरेसी रहेगा, इसी की मैं बात कर रहा हूं कि एक्यूरेसी तो ऊपर नीचे होगा। अगर आपका विन रेट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आपने सही नहीं चूज किया, तो एक्यूरेसी के अप एंड डाउन होने से आपके पीएनएल भी अप एंड डाउन होना स्टार्ट कर देगा। अब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपका 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है एंड आपका 60% एक्यूरेसी है, जब तक तो प्रॉफिट में हो आप। बट मैंने बोला कि मार्केट के फेज, मार्केट का जो एक फेज होता है, जैसी फेज चेंज होता है तो स्ट्रैटेजी का जो एक्यूरेसी है वो अप एंड डाउन होते हैं। अब जैसे ही 60% से एक्यूरेसी 50% पे आएगा स्ट्रैटेजी का, आप ब्रेक इवन पे पहुंच जाओगे, यानी ना तो लॉस होगा ना तो प्रॉफिट होगा। आप ट्रेड करते रहो, प्रॉफिट होगा ही नहीं आपको। एंड गलती से अगर मार्केट ने अपना फेज बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज कर लिया, 40% पे आपकी एक्यूरेसी आ गई, जो कि आप चेक थोड़ी करोगे। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी प्रूवन टेस्टेड देखा है कि उसकी कंटिन्यूअस 60%, 70% एक्यूरेसी रहा है, लेकिन आप ये थोड़ी जान रहे हो कि नेक्स्ट मंथ में 60% ही रहेगा, ये आप थोड़ी ना जान रहे हो। वो तो बैक टेस्टिंग में पता चलता है ना। फॉरवर्ड टेस्टिंग में कौन जान रहा है कि इसका एक्यूरेसी इस मंथ में क्या होगा, कोई नहीं जानता। एंड स्ट्रैटेजीज के एक्यूरेसी डाउन होते हैं, ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। डाउन होते हैं, इंक्रीज भी होते हैं, डाउन भी होते हैं। सो अगर 60% एक्यूरेसी से आपका एक्यूरेसी 40% पे आता है और आप सिर्फ 1:1 लोगे, तो आपको लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी सेम स्ट्रैटेजी, बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ना चूज करने की वजह से हुआ क्या, आपको लॉसेस होने स्टार्ट हो गए। इसलिए 1:1 तो मैं कभी प्रेफर करता ही नहीं। आज दिमाग में गांठ बांध लो, अगर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी आप देख रहे हो जहां पे 1:1 की एक्यूरेसी है, 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, तो भाई थोड़ा अवॉइड करो। आप थोड़ा और रिसर्च करो, थोड़ा और टेस्ट करो। मैं तो कहता हूं कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढो जिसमें मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सो अगर मैं मान के चलो एक नॉर्मल एजम्पशन लेता हूं
कि आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढना, आपने कोई ऐसा स्ट्रैटेजी ढूंढा जिसमें आपने 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखा एंड उसका एक्यूरेसी 60% है। क्या ये डिफिकल्ट है ढूंढना? क्या ये डिफिकल्ट है ढूंढना? नहीं है, ये डिफिकल्ट ढूंढना नहीं है। 1:2 60% एक्यूरेसी बहुत आसान है। आज लोग कहते हैं ना कि मैं प्रॉफिट नहीं बना पाता। आप ना तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो और ना ही अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो। अगर आप रोबोटिक हो जाओ, रोबोट की तरह सोचो कि भाई अगर मैं 60% एक्यूरेसी ले रहा हूं, 1:2 फॉलो करूंगा, मार्केट कितना भी अपना फेज चेंज करेगा ना, मैं लॉस नहीं कर सकता। सो आप यहां पे देखो, अगर आप 60% एक्यूरेसी लेते हो एंड आप 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेते हो तो आप क्या है, प्रॉफिट में रहोगे। बाय द वे मार्केट अपना फेज को चेंज करता है और एक्यूरेसी 60% से 50% आ जाता है किसी मंथ, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। बाय द वे 10% और एक्यूरेसी डाउन हो गया किसी महीने, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर 60% से एक्यूरेसी 30% पे आता है तब जाकर के आपको लॉस होगा, जो कि इतना बड़ा चेंज नहीं होगा कभी भी, लेकिन 10-20% डाउन होना आराम से हो जाएगा। कोई भी एक्यूरेसी 50% से डिक्रीज नहीं हो सकता। 10-20%, 30%, 40% ऊपर नीचे हो चलेगा, लेकिन अगर एक्यूरेसी 60% आप रखते हो तो आपके पास एक बहुत बढ़िया जगह बचता है 40-60%। अगर इस बीच में भी मार्केट में आपका स्ट्रैटेजी फ्लक्चुएट करते रहता है विन रेट के मामले में, तो आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बनाते रहोगे, आपको लॉसेस नहीं होंगे। इसी की मैं बात करता हूँ कि 1:2 क्यों ज़रूरी है। 1:2 इसलिए ज़रूरी है कि आपका स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी बाय चेंजिंग द फेजेस ऑफ मार्केट, बिकॉज मार्केट सब्जेक्टिव है। मार्केट एक ही फेज में कंटिन्यूस नहीं चलता, साइडवेज भी रहता है, साइडवेज टू बुलिश रहता है, अप ट्रेंड रहता है, डाउन ट्रेंड रहता है, साइडवेज टू बेरिश रहता है। सो मार्केट में हर एक टाइम पे अपने फेजेस को चेंज करते रहता है। सो जब फेजेस चेंज हो गए तो विन रेट भी आपके स्ट्रैटेजी का जो विन रेट है वो भी चेंज होगा। सो अगर विन रेट के 10-20% ऊपर नीचे चेंज होने से आपका प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इशू आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर नहीं है। सो अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर, मेरे से पूछना है कि सबसे बेटर क्या है एंड सबसे आइडियल क्या है, जो कहीं भी आप खोजोगे तो वैसा स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगा। 2-3 दिन का टाइम दोगे तो आप खुद से स्ट्रैटेजी बना सकते हो। वो ये होगा कि आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी पकड़ो जिस पर 60% एक्यूरेसी हो। ज़्यादा एक्यूरेसी मुझे नहीं चाहिए। अभी लोग 95%, 100% की जो बात करते हैं ना, वो मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो वो बंदे को ना 100% ROI निकाले महीने में, अगर 90-80%, 90%, 100% की एक्यूरेसी को निकाल ले तो मैं कहता हूँ 80%, 100% एक्यूरेसी को हटाओ, उसको बाहर फेंको। आप ऐसी स्ट्रैटेजी की तलाश करो जहां पे 60% विन रेट हो एंड 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो। अगर आप ऐसा कोई स्ट्रैटेजी ढूंढ लेते हो जहां पे 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे रखने पे आपको 60% एक्यूरेसी मिल रहा है, आप बेझिझक उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम फ्रेम पे आप प्रॉफिटेबल रहोगे, बिकॉज ये डेटा कह रहा है कि अगर आपका 60% एक्यूरेसी है, 1:2 फॉलो करते हो, प्रॉफिट में रहेगा। अगर एक्यूरेसी का थोड़ा सा विन रेट अगर थोड़ा कम होता है, 50% पे आता है, तब भी प्रॉफिट रहोगे। थोड़ा और कम हो जाता है तब भी प्रॉफिट में रहोगे। अगर कोई एक्यूरेसी 60 से 30% पे आ जाएगा, जो कि नहीं होता, इतना बड़ा चेंजेस नहीं होगा स्ट्रैटेजी में, ठीक है, मार्केट के चेंज होने से इतने बड़े चेंजेस नहीं होंगे। तो सबसे बेस्ट क्या दिख रहा है आपको? अगर आपका 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है एंड आप 60% एक्यूरेसी ले रहे हो, तो मार्केट के फ्लक्चुएशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गलती से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विन रेट आपका बढ़ जाता है तो प्रॉफिट और बढ़ेगा। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी आपको होने के चांसेस ज़्यादा है अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हो तो। लेकिन आपको एक सच्चाई बताऊं, जो प्रो ट्रेडर होते हो, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हो, वो 1:3 से कम में काम ही नहीं करते। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो 1:3 से कम में काम ही नहीं करते। लेकिन मैं कहता हूं सबसे डिसेंट एंड स्टार्टिंग के लिए, अगर आप एक बिगिनर हो, ट्रेडिंग में अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हो, तो ज़्यादा बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी रखोगे तो पेशेंस की इशू आएगी, ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। जब आप 1:3 रखोगे और विन रेट थोड़ा कम आ गया तो मल्टीपल टाइम्स जब आपके स्टॉप लॉस जाएंगे तो वो काटते काटते आपके अंदर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। सो अगर आप एक बिगिनर हो, बिगिनर मतलब क्या, आपने अभी तक मार्केट से प्रॉफिट नहीं बनाया, आपका कंटिन्यूअसली 2-3-4-5 महीने प्रॉफिट में नहीं गया है,
अभी तक आप लॉसेस ही फेस कर रहे हो. सो स्टार्टिंग बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2 विथ 60% एक्यूरेसी. अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रैटेजी मिल जाता है जो कि आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, आप खुद से काम कर लोगे तो आपको 2-3 दिन के अंदर में पता चल जाएगा, कोई सी स्ट्रैटेजी मिल ही जाएगा जिसका विन रेट 60% होगा, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा. आप उससे स्टार्ट करो. जब इसमें आप कंफर्टेबल हो जाओ, जब इससे आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, आप 3-4 महीने काम करोगे ना, आप रिजल्ट देख के शॉक्ड हो जाओगे. आपको मैं कह तो रहा हूँ कि 40% तक भी अगर स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी डाउन हो जाता है, विन रेट डाउन हो जाता है, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे. तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंटिन्यू प्रॉफिट में रहोगे. मतलब आप 2-4-5 महीने काम कर लोगे 1:2 और 60% एक्यूरेसी वाले स्ट्रैटेजी पे, तो आप ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि आने वाले 2-4-5 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाओगे. जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ तब आप कोशिश करो एक्यूरेसी थोड़ा डाउन रहे, चलेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बढ़ाओ. स्टार्टिंग में 1:3, 1:4, 1:5 जाओगे, होल्ड ही नहीं कर पाओगे ट्रेड को, ये सच्चाई है, मान के चलो. सो बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, डिसेंट, यूजर फ्रेंडली, एक नॉर्मल ट्रेडर जो उसको होल्ड कर सकता है वो 1:2. लेकिन अगर 1:3 कोई फॉलो करता है एंड उसका एक्यूरेसी 60% है, तो आप जोड़ो 60% प्रॉफिट, 50% भी हुआ तब भी प्रॉफिट, 40% भी आ गया एक्यूरेसी तब भी प्रॉफिट, 30% भी आ गया तब भी प्रॉफिट. अब बताओ कोई कैसा बंदा है जो 1:3 फॉलो करता है और उसका एक विन रेट मात्र 30% है, तब भी वो प्रॉफिट बनाएगा. अब लोग कहते हैं मैं मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाता. इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं करते. स्ट्रैटेजी सारे काम करते हैं लेकिन आप ट्रेड में बैठ नहीं पाते. अगर उस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी 20% आ जाएगा तब जाके आप लॉस करोगे. लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई स्ट्रैटेजी देखा नहीं जिसका 20% एक्यूरेसी आ जाए. एक दूध पीता बच्चा को भी खड़ा करके मार्केट में बाय सेल करने की बात कर दो तो 50% एक्यूरेसी उसको भी आ जाएगा. और आप तो इतने मतलब आपको इतना अच्छा खासा नॉलेज है, उसके बावजूद आप 30% एक्यूरेसी नहीं ला सकते. और अपने अगर ऐसा स्ट्रैटेजी ढूंढ लिया जिसका 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है और 60% एक्यूरेसी है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप लंबे टाइम फ्रेम पे जब कंटिन्यूसली उस चीज़ को फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे. लेकिन इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा कंटिन्यूसली 1:3 60% एक्यूरेसी. ऐसा स्ट्रैटेजी आपको मिल जाता है तो आप उसको राम बाण समझ लेना, आप उसको ब्रह्मास्त्र समझ लेना ट्रेडर के लिए. अगर आप एक ट्रेडर हो और आपको ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाती है जिसका एक्यूरेसी मात्र 60% हो एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है, तो आप ये समझ लेना कि आपको ट्रेडिंग का अमृत मिल गया. अब आपको लॉस करना मुश्किल हो जाएगा. अब आप लॉस नहीं कर सकते. बस उसको कंटिन्यूसली रोबोट की तरह फॉलो करना है. स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट मिला बुक करो, स्टॉप लॉस मिला बुक करो, बात खत्म है. अपना दिमाग ही नहीं लगाना. और रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करना, ये नहीं कि कुछ भी खरीद लिए. और जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना 1:4 1:5 पे काम करते हैं. अब सोचो 1:4 पे लोग क्यों काम करते हैं. 1:4 पे काम करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपका 1:4 है और आपका एक्यूरेसी 60% है, प्रॉफिट करोगे. 50% है, प्रॉफिट करोगे. 40% है, तब भी प्रॉफिट करोगे. 30% आ जाएगा तब भी प्रॉफिट करो. 20% आ गया तब भी आप ब्रेक इवन पे रहोगे, लॉस नहीं करोगे. दैट्स वाई प्रो ट्रेडर्स फोकस ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. लेकिन ये नॉर्मल ट्रेडर की बस की चीज़ नहीं है. नॉर्मल ट्रेडर 1:4 नहीं पकड़ सकता क्योंकि 1:4 और अगर मान के चलो आपका 40% एक्यूरेसी होगा तो 10 में से 6 ट्रेड आपके लॉसेस होंगे, 4 ट्रेड आपके प्रॉफिट होंगे और वो इतना प्रॉफिट होगा कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे. लेकिन 6 ट्रेड जो कंटिन्यूसली लॉसेस लगेंगे तो उसको सहने का ताकत एक प्रो ट्रेडर में ही होगा, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर में. नॉर्मल ट्रेडर नहीं सह सकता, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा. सो आप स्टार्ट 1:2 से करो, धीरे धीरे 1:3 पे शिफ्ट करो, धीरे धीरे 1:4 पे शिफ्ट करो. जिस दिन आप ये मान के चलो कि जिस दिन आपने ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम करना स्टार्ट कर दिया जिसका एक्यूरेसी 60% हटाओ, 50% भी हटा दो, 40% भी एक्यूरेसी है 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे, जिस दिन आप आ गए, आप ये मान लेना कि आज से आपने लॉसेस को बाय बाय कर दिया. फिर लॉस कर ही नहीं सकते. ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है. एंड जैसे ही आप 1:4 से 1:5 पे शिफ्ट करोगे, जैसे ही आप 1:4 से 1:5 पे शिफ्ट करोगे तो आपको कोई माय का लाल है जो लॉस करके दिखा दे, नहीं कर पाएगा. 60% प्रॉफिट,
50% एक्यूरेसी आ गया तब भी प्रॉफिट, 40% विन रेट आ गया तब भी प्रॉफिट, 30% विन रेट आ गया तब भी प्रॉफिट, 20% यानी 10 में से 2 ट्रेड भी आपका सही अगर चला जाता है तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। तो कौन आपको लॉस करवा देगा? लेकिन 1:5 के लिए ना गट फीलिंग्स चाहिए, दम चाहिए, वो एक्सपीरियंस चाहिए। आपने देखा है हज़ारों ट्रेड पंच किए हुए हैं 1:5 पे। इसके लिए बस 2 ट्रेड और पिछले 8 ट्रेड का लॉसेस कवर करने का दम रखेगा। तो 8 ट्रेड कंजिक्यूटिवली लॉसेस सहना, ये एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के अंदर ही दम रहेगा। नॉर्मल ट्रेडर, हमारे जैसे ट्रेडर के अंदर दम नहीं है कि कंटिन्यूसली 8 ट्रेड में लॉस करके भी खुश हो जाए, नहीं हो पाएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सो अभी मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ? मैं अभी 1:3 पे काम कर रहा हूँ। अभी मैं 1:3 पे काम कर रहा हूँ। जैसे ही 1:3 पे 1:2 पे कंफर्टेबल हो चुका हूँ, ये आराम से ले लेता हूँ मैं। और मुझे ऐसी स्ट्रैटेजी मेरे पास है जिसका विन रेट ऑलमोस्ट 60% से भी ज़्यादा है, 70% के आसपास है। एंड उसका विन रेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में 1:3 लेने की कोशिश कर रहा हूँ एंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड आई कांट एक्सप्लेन यू कि इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है ट्रेडिंग में कि आपको बता नहीं सकता मैं। जब से ये मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को प्रॉपरली समझा तब मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे प्रॉफिटेबल बनना है तो मुझे 1:5 तक जाना पड़ेगा। 1:5 50% एक्यूरेसी, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। 1:5 50% एक्यूरेसी, फिर देखते हैं लॉस कैसे होता है। नहीं हो पाएगा। सो अभी मैं 1:3 पे हूँ। फिर जब 1:3 से कंटिन्यूस प्रॉफिट बना लूँगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, 1:4 पे शिफ्ट करूँगा। और एक बार जब 1:4 पे शिफ्ट हो गया तो हमारे मन से डर खत्म हो जाएगा किस चीज़ का, कि मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ईयरली बेसिस पे मैं लॉस में नहीं रह सकता, मैं ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट में ही रहूँगा। यानी कि हमारा माइंड से एक चीज़ खत्म हो जाएगा। वो क्या खत्म हो जाएगा? जो लॉस का डर है। अभी भी 1:3 पे 1% डर है कि अगर एक्यूरेसी 60% से डाउन होकर के बाई द वे 20% पे आ जाता है तब मुझे लॉस हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा डर बचा हुआ है। जब तक 1:2 पे था तो डर थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही 1:3 पे आया हूँ डर थोड़ा कम आया। 1:4 पे एक बार पहुँच गया भाई, सब डर खत्म मेरा। फिर डर खत्म, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे रहूँगा। अगर पूरा ईयर गंदा चला जाता है, पूरा ईयर बर्बाद हो जाता है, तब भी मतलब एक्यूरेसी जो है वो 60% से 50% से डाउन होकर के 20% पर भी आ जाएगा ना, तब भी मैं लॉस नहीं कर सकता, मैं ब्रेक इवन पे रह जाऊँगा। सो 1:4 जिस दिन अचीव करूँगा, मेरे अंदर से लॉस का फियर कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएगा, कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। अभी भी लॉस का फियर ख़त्म हो चुका है, बट थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा लगते रहता है कि, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि 60% एक्यूरेसी वाला स्ट्रैटेजी 30% पे आ जाए। बहुत रेयरेस्ट मैंने देखा नहीं है अभी तक। 40% तक मैं देखा हूँ कि 60% एक्यूरेसी वाला स्ट्रैटेजी 40% पे आ चुका है। ये देखा है मैंने, अपने आंखों से देखा है। सो अभी मैं 1:3 पे काम कर रहा हूँ, 1:4 पे काम करूँगा। 1:4 पे जैसे काम करूँगा लॉस का फियर खत्म। एंड 1:5 पर जिस दिन शिफ्ट हो गया, 1:5 50% एक्यूरेसी, मतलब मार्केट एक्यूरेसी डाउन भी करे, एक्यूरेसी बढ़ा भी दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को पैसा बनाना है, बात खत्म है। सो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक प्रॉफिट नहीं बनाया है, अगर आपने अभी तक कंटिन्यूसली लॉसेस किए हैं, 2 4 5 महीने साल भर से लॉसेस में ही हो आप, स्टार्ट विथ हियर। आप ऐसी स्ट्रैटेजी के तलाश करो जिसका 1:2 विन रेट हो और 60% एक्यूरेसी है। ऐसा एक बात और भी समझने वाली बात है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कम करोगे ना तो विन रेट बढ़ेगा। तो सबसे बेस्ट आता है 1:2। अगर आप 1:2 की तलाश में हो ना, तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाएगा जिसका 60% एक्यूरेसी हो, आराम से मिल जाएगा, 70% तक मिल जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ 60% एक्यूरेसी 1:2, 60% से 50% तक भी एक्यूरेसी डाउन होता है तब भी प्रॉफिट में रहोगे, और 40% तक भी आएगा तब भी प्रॉफिट में रहोगे। 30% आने के चांसेस बहुत कम है, तभी आपको लॉसेस लगेंगे। सो आप यहाँ से स्टार्ट करो, एक बार प्रॉफिटेबल 2-3-4 महीने हो जाओ, फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को 1:3 पे शिफ्ट करो और एक्यूरेसी को 60% 50% पे शिफ्ट करो, कोई इशू नहीं है। और एक बार आप 1:4 अचीव कर लिए, एक बार आपने 1:4 पे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया, तो आप ये मान के चलना कि मार्केट अब आपको लॉस नहीं दे सकता, बिकॉज मार्केट इज प्रॉफिटेबिलिटी इज द गेम ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। विन रेट पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड नहीं करती, विन रेट अप एंड डाउन होते रहेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिक्स रहेगा आपका। So focus on risk to reward ratio and then on accuracy, then on win rate.
फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर व्हाट, फोकस ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सेकंड प्रायोरिटी इज फोकस ऑन एक्यूरेसी। और अगर ये दोनों चीज़ आप मैच आउट कर लेते हो तो फिर बचा बस रिस्क मैनेजमेंट कि एक बार में सारा घर बेच के नहीं लगाना, बात खत्म है। प्रॉपरली रूल्स के साथ कि इतना परसेंट ही 20% कैपिटल ही पर ट्रेड डिप्लॉय करना है, बात खत्म हो गया। सो आई होप मैंने आपको बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही प्रॉपर क्लियरली तरीके से आपको समझा दिया कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे फॉलो करना है। 1:2 60% एक्यूरेसी, इस बात को चिपका लो, कहीं पर लिख लो और आप देखो कंटिन्यूसली 2-3 महीने फॉलो करके देखो। रिजल्ट ना मिले तो मुझे बोलना, मैं यहीं पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, ठीक है। आप कमेंट करके बताना कि हाँ मैंने इसे स्ट्रैटेजी फॉलो किया है, 60% एक्यूरेसी 1:2 फॉलो किया और लॉस हो रहा है। नहीं हो पाएगा। आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2-3 महीने फॉलो करोगे, आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस चीज़ को फॉलो करो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा वीडियो, समझ में आया, नहीं समझ में आया, और किस चीज़ के ऊपर वीडियोस चाहिए। एंड आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। दैट्स ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।